हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको इतिहास के चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1980 में, बी अगस्त 1980 में, सी जुलाई 1981 में, डी अगस्त 1981 में। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1910 में, बी 1951 में, सी 1955 में, डी 1962 में। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? यहाँ बताना आपको जेम्स वाट किस यंत्र का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए पावरफुल, बी सेफ्टी लैंप, सी वास्प इंजन, डी फ्लाइंग शटल। तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वास्प इंजन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। ऑप्शन परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लौह उद्योग, डी खदान उद्योग। इंग्लैंड में प्रौद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आर्क राइट ने, बी जेम्स वाट ने, सी जॉन के ने, डी अब्राहम डर्बी ने। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? यहाँ बताना आपको औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था। ऑप्शन ए कोयला, कपास, लौह, बी तांबा, मशीनें, ऊनी वस्त्र, सी प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, डी कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले और शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लौह। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ बताना आपको भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1924 में, बी 1948 में, सी 1925 में, डी 1949 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ बताना होगा भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में, डी 1966 में। तो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? यहाँ बताना आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की। ऑप्शन जमशेदजी टाटा ने, बी भीम शाह ने, सी बिरला ने, डी धीरूभाई ने। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो जमशेदजी टाटा ने की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, व्यापार के प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई? यहाँ बताना आपको व्यापार के प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई। ऑप्शन है फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी रूस। तो व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई? तो इंग्लैंड में अपनाई गई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? यहाँ बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? यहाँ बताना आपको लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी।
ऑप्शन ए 1850 में, बी 1860 में, सी 1865 में, डी 1870 में। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1850 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चौथा, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1911 में की गई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? यहाँ बताना आपको, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1802 में, बी 1803 में, सी 1804 में, डी 1805 में। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? 1802 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ बताना आपको, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1926 में, बी 1927 में, सी 1928 में, डी 1929 में। तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कौन से देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? यहाँ बताना आपको, औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कौन से देश विश्व के वित्तीय केंद्र बन गया? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी चीन। तो औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कौन से देश विश्व व्यापार वित्तीय केंद्र बन गया? तो इंग्लैंड। यहाँ पर राइट आंसर सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में किस भगवान का चित्र छपा था? यहाँ बताना आपको, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? ऑप्शन है बालकृष्ण, बी भगवान विष्णु, सी देवी सरस्वती, डी देवी लक्ष्मी। तो 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? तो बालकृष्ण का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर कब इस्पात कारखाना खुले? यहाँ बताना आपको, भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर कब इस्पात कारखाने खुले? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1955 में। तो भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो 1955 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में औद्योगिक क्रांति नीति की घोषणा कब पत्र जारी हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1975 में, सी 1980 में, डी 1985 में। तो भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो 1980 में। यहाँ पर राइट आंसर सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1948 में, बी 1981 में, सी 1985 में, डी 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। यहाँ पर राइट आंसर डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? यहाँ बताना आपको, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? ऑप्शन है कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी पटना में। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो कोलकाता में खुली। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1814 में, सी 1916 में, डी 1919 में। तो भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1814 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? यहाँ बताना आपको, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ बताना आपको, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? यहाँ बताना आपको स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए 1759 में, बी 1764 में, सी 1773 में, डी 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में। यहाँ पर राइट इंसेप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, वैज्ञानिक समझवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ बताना होगा वैज्ञानिक समझवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन रॉबर्ट ओवन ने, बी लुई ब्लॉक ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो वैज्ञानिक समझवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। यहाँ पर राइट इंसेप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 28, इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को व्यक्तिमताधिकार का कब प्राप्त हुआ? यहाँ बताना आपको इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को व्यक्तिमताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1838 में, बी 1881 में, सी 1918 में, डी 1932 में। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को व्यक्तिमताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। यहाँ पर राइट इंसेप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? यहाँ बताना कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838 में, बी 1835 में, सी 1881 में, डी 1911 में। तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ। यहाँ पर राइट इंसेप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई? यहाँ बताना होगा मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1854 में, बी 1885 में, सी 1907 में, डी 1914 में। तब मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1854 में। यहाँ पर राइट इंसेप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।